पुरी, मथुरापुरी, ऐसे ही एक पुरी है अवंतिकापुरी। अवंतिकापुरी को ही आज हम कहते हैं उज्जैन नगरी। उज्जैन नगरी में ही आज भगवान शिव शंकर महाकाल के रूप में विराजमान है। जैसे सौराष्ट्र में प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव सोमेश्वर के रूप में है, श्री शैलम पर क्रौंच पर्वत पर मल्लिकार्जुन के रूप में है, ऐसे ही उज्जैन नगरी में भगवान शिव महाकाल के रूप में है। महाकालेश्वर, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि भगवान शिव अनेक नाम और रूपों में इस पृथ्वी पर विद्यमान हुए हैं, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, अपने भक्तों की इच्छा से। हमेशा याद रखें, भगवान जो भी कुछ करते हैं अपने भक्तों के लिए करते हैं। क्यों भाई? डॉक्टर साहब कहाँ गए डॉक्टर? भगवान जो भी कुछ करते हैं अपने भक्तों के लिए करते हैं। देखा कि मुझे इस रूप में धरती पर आना होगा, तो भगवान शिव इस रूप को धारण कर लेते हैं। देखा कि अब मुझे यहां महाकाल बनना होगा, इन दुष्टों का नाश करना होगा, तो भगवान शिव जो भोला भंडारी है, देखो कितने भोले वाले हैं। देखो पार्वती मैया तो फिर भी मुस्कुरा रही है, लेकिन महादेव तो बिल्कुल हरि बोल। उज्जैन नगरी में भगवान शिव शंकर के 4 ब्राह्मण लोग बड़े भक्त थे। उनके पिता तो गुजर गए, लेकिन 4 ब्राह्मण जो थे वो महादेव जी के बड़े भक्त थे। शिप्रा नदी के किनारे पर बैठकर शिव शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाते, फूल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, फल चढ़ाते, आरती करते और दिन भर बैठे बैठे ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। वहीं पास में ही जंगल में झाड़ियों में एक दूषण नाम का बड़ा भारी दैत्य रहता था। दूषण बड़ा ही खतरनाक, देवताओं का, दानवों का, मनुष्यों का, ऋषि मुनियों का प्रबल शत्रु था वो। देखा कि संसार में जहां कहीं भी वेदों का पाठ होगा बंद करा दूंगा। देखता कि हवन हो रहा है बंद कर देता, नहीं मानते उन सबको मार डालता था।
ऐसे ही एक दिन वो दूषण नाम का दैत्य चलते चलते सिफ्रा नदी के किनारे पर ये 4 ब्राह्मण देवता बैठे महादेव का भजन कर रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूषण ने कहा, क्या कर रहे हो? बोले हम महादेव का भजन कर रहे हैं। हमने ये पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं, इनकी आरती करते हैं और महादेव जी का पाठ पूजा करते हैं, भजन करते हैं। अरे बंद करो ये सब पूजा पाठ। बोले क्यों भाई? हम ब्राह्मण हैं, महादेव का भजन करना, गायत्री मंत्र का जाप करना हम ब्राह्मणों का एकमात्र कर्तव्य कर्म है। जो ब्राह्मण होकर के गायत्री मंत्र का जाप नहीं करता, वो ब्राह्मण किस काम का? वो उससे तो चांडाल ही अच्छा। जो ब्राह्मण शरीर होकर के महादेव का भजन न करे, गायत्री मंत्र का जाप न करे, है वो काय का ब्राह्मण? ब्राह्मण होकर के जो दारू पीवे, मांस मदिरा ग्रहण करे, शास्त्र निषिद्ध वस्तुओं का भोग लगावे, वो काहे का ब्राह्मण है भाई? है? वो तो नाम का ब्राह्मण है। ऐसे लोगों के द्वारा किए गए वैदिक अनुष्ठान भगवान भोलेनाथ स्वीकार नहीं करते। हरि बोल। हम महादेव का भजन कर रहे हैं भैया, तुम्हें क्या तकलीफ है? बोले अच्छा अभी बताता हूं। उसने उठाया सोटा और घुमा करके उन ब्राह्मणों पर जो ही मारने लगा कि उन्होंने पुकारा, हे भोलेनाथ हमारी रक्षा करो, हे महादेव कृपा करो, भोलेनाथ देखो ये हमें मारे जा रहा है, हे करुणामय भोलेनाथ दया करो। और वो शिवलिंग को पकड़ लिए। अपने द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के वे 4 ब्राह्मण निपट गए, महादेव रक्षा करो। और जो ही वो मारने लगा कि भोलेनाथ उस शिवलिंग को फोड़ करके बाहर आ गए और दुष्ट का अंत कर डाला। सारे संसार में जिसने हाहाकार मचा दिया था, अनंत शक्ति संपन्न भगवान शिव शंकर ने एक क्षण भर में ही उस दुष्ट का अंत कर दिया। भगवान बोले, मैं यहां पर महाकाल बन करके आया हूं। कौन है जो हमारे भक्तों को सताएगा? शिव जी ने ऐसी गर्जना करी तो भैया छोटे बड़े सारे असुर भाग गए। उन ब्राह्मणों पर कृपा करी महादेव ने। भोलेनाथ बोले, हे ब्राह्मणों मांगो, क्या चाहते हो? बोले भोलेनाथ अगर आप प्रसन्न होकर के हमें देना ही चाहते हैं तो हमारे द्वारा बनाया गया ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग में आप महाकाल के रूप में विराजमान हो जाओ, आप ज्योति के रूप में समाहित हो जाओ। महादेव हम पर कृपा करो, संसार का कल्याण करो भोलेनाथ। तो उन ब्राह्मण भक्तों के कहने से भगवान शिव शंकर ज्योति के रूप में उस शिवलिंग में समा गए और उसी दिन से शिवलिंग का नाम हो गया महाकालेश्वर महादेव।
बोलो महाकालेश्वर महादेव की जय हो। हर हर